1730 करोड़ का स्कैम। वीडियोकॉन और आईसीआईसीआई बैंक में जो भी लोन के रिगार्डिंग डील्स हुई थी, आईसीआईसीआई बैंक ने जितने भी लोन सैंक्शन की थी उसके रिगार्डिंग ये पूरा स्कैम है। इस स्कैम को मोस्ट सिंप्लीफाइड वे में जानते हैं कैसे ये स्कैम एग्जीक्यूट हुआ, कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे और कैसे ये पूरा मनी राउटिंग किया गया, मनी लॉन्ड्रिंग का ये पूरा स्कैम कैसे हुआ, वो आज हम मोस्ट सिंप्लीफाइड वे में इस वीडियो में जानेंगे। इसके पहले हम आगे डिटेल्स में इस स्कैम के बारे में जाने, दो ऐसी बातें जो इस स्कैम को बाकी स्कैम से अलग बनाती है जानते हैं। सबसे पहली बात कि एक प्राइवेट सेक्टर बैंक कंप्लीटली इन्वॉल्व है इस स्कैम में। इसके पहले जो भी स्कैम हुए, नीरव मोदी स्कैम, विजय माल्या स्कैम, उसमें मल्टीपल बैंक्स इन्वॉल्व होती थी एंड मेजोरिटी ऑफ द बैंक पब्लिक सेक्टर बैंक हुआ करते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि पब्लिक सेक्टर बैंक में जो भी लॉस होता है वो हमारे टैक्स पेयर के पैसों से पे किया जाता है, जबकि प्राइवेट सेक्टर बैंक में ऐसा नहीं होता। तो प्राइवेट सेक्टर बैंक ऐसे रेयरली दिखती है किसी फ्रॉड या स्कैम में। इस स्कैम में आईसीआईसीआई बैंक कैसे इन्वॉल्व हुआ और आईसीआईसीआई बैंक ने इतने बैड लोन्स कैसे इशू किए वो हम डिटेल में जानेंगे। अभी इसका दूसरा जो मेन बात है वो है चंदा कोचर। चंदा कोचर एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी है जिन्होंने 1984 में आईसीआईसीआई बैंक को एज ए ट्रेनी ज्वाइन किया था, जो कि 2008 में इसकी मैनेजिंग डायरेक्टर बनी। ये एक बहुत बड़ी बात होती है कि किसी कंपनी को आप एज ए ट्रेनी ज्वाइन करो एंड वहां से पूरी मैनेजिंग डायरेक्टर तक की जर्नी, वो एकदम इंस्पिरेशनल स्टोरी है। इस इंस्पिरेशनल स्टोरी को हम किसी और वीडियो में कवर करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए अभी जानते हैं कि ये स्कैम कैसे एग्जीक्यूट हुआ। इसके पहले थोड़ी नजर डालें तो चंदा कोचर 2012 और 13 में एक बहुत आइडियल पर्सन हुआ करती थी। नॉट ओनली द आइडियल पर्सन बल्कि फोर्ब्स मैगजीन ने 2005, 2009, 2016 में मोस्ट पावरफुल वुमन का अवार्ड दिया था चंदा कोचर को। इसके अलावा द इकोनॉमिक्स टाइम्स, इंडिया टुडे ने भी द बिजनेस वुमन, हाई माइटी पावर, इन सब की लिस्ट में चंदा कोचर को ऐड किया था। इतना ही नहीं, 2011 में चंदा कोचर को अपने अचीवमेंट्स की वजह से पद्म भूषण अवार्ड से भी नवाजित किया गया था। तो आइए जानते हैं कि चंदा कोचर, जिन्होंने अपनी लाइफ में इतनी सारी अचीवमेंट्स लिए, वो इस स्कैम में कैसे इन्वॉल्व है। इस स्कैम में टोटल 3 लोग इन्वॉल्व है, चंदा कोचर, उनके हस्बैंड दीपक कोचर और ये वेणुगोपाल धूत, जो कि वीडियोकॉन कंपनी के ओनर है। जैसे चंदा कोचर 2008 में आईसीआईसीआई बैंक की मैनेजिंग डायरेक्टर बनी, स्कैम का सिलसिला वहीं से स्टार्ट हो गया था। 2008 में सुप्रीम एनर्जी, जो कि वेणुगोपाल धूत की कंपनी है, एंड पिनाकल एनर्जी, जो कि दीपक कोचर की कंपनी है, दोनों ने मिलके एक कंपनी बनाई जिसका नाम था नू पावर, जिसमें दोनों की 50-50% इक्विटी शेयर था, दोनों की इक्वल होल्डिंग थी। अभी 2009 के अंदर वेणुगोपाल धूत ने अपनी होल्डिंग्स को एग्जिट कर लिया नू पावर से, एंड नू पावर 100% दीपक कोचर यानी चंदा कोचर के जो हस्बैंड है उनके पास चले गए। अभी 2010 के अंदर जस्ट आफ्टर 1 ईयर वेणुगोपाल धूत ने 300 करोड़ की लोन के लिए आईसीआईसीआई बैंक में अप्लाई किया, जो कि चंदा कोचर ने अप्रूव करा दी उस लोन को, एंड उसके बदले में 64 करोड़ का कमीशन नू पावर को दीपक कोचर को दिया गया, एंड उसके बदले में दीपक कोचर ने नू पावर की 94.9% ऑफ द शेयर सुप्रीम एनर्जी को ट्रांसफर किए। यहाँ पे याद रखें, नू पावर एक शेल कंपनी है जिसकी कोई वैल्यूएशन नहीं है। वेणुगोपाल धूत को 300 करोड़ की लोन मिली, उस 300 करोड़ की लोन के बदले में 64 करोड़ एज अ कमीशन दीपक कोचर को दिए गए, एंड वो कमीशन ना लगे इसलिए दीपक कोचर ने नू पावर के 94.9% ऑफ द शेयर सुप्रीम एनर्जी, जो कि वेणुगोपाल धूत की कंपनी है, उसको ट्रांसफर कर दिए गए। अभी वेणुगोपाल धूत ने सुप्रीम एनर्जी, पूरी सुप्रीम एनर्जी अपने पार्टनर महेश चंद्र पोंगलिया को ट्रांसफर कर दी। तो सुप्रीम एनर्जी महेश चंद्र पोंगलिया को ट्रांसफर हो गए, एंड उसके साथ न्यू पावर के 94.9% शेयर भी महेश चंद्र पोंगलिया को ट्रांसफर हो गए। यहाँ पे एक बात क्लियर कर दीजिए कि लास्ट में केस 1 के एंडिंग में सुप्रीम एनर्जी के साथ साथ न्यू पावर पूरी महेश चंद्र पोंगलिया के पास चली गई। दीपक कोचर के पास 64 करोड़ आ गए, जो कि चंदा कोचर के हस्बैंड है, एंड वेणुगोपाल धूत, जिनकी एक वीडियोकॉन कंपनी अलग से चल रही है, वो चल ही रही है। अभी उसका सिलसिला आगे स्टार्ट होगा। केस 2 में वेणुगोपाल धूत की कंपनी वीडियोकॉन ने 3250 करोड़ की लोन के लिए अप्लाई किया आईसीआईसीआई बैंक में, जिसकी कमेटी को चंदा कोचर लीड कर रही थी, एंड चंदा कोचर ने उस लोन को अप्रूव करा दिया। अभी 3250 करोड़ की जो लोन अप्रूव हुई है, उसके बदले में दीपक कोचर ने अपने पार्टनर या दोस्त को बोला कि तेरे पास जो सुप्रीम एनर्जी के शेयर है वो पूरे दीपक कोचर की कंपनी पिनाकल एनर्जी को ट्रांसफर कर दे। तो अभी पिनाकल एनर्जी को वेणुगोपाल धूत की कंपनी सुप्रीम एनर्जी एज अ कमीशन में मिल गई, पूरी की पूरी कंपनी मिल गई। उसके साथ साथ न्यू पावर जो शेल कंपनी थी वो भी मिल गई। तो यहाँ पे
3250 करोड़ की लोन को अप्रूव कराने के बदले दीपक कोचर को एक सुप्रीम एनर्जी कंपनी मिल गई जो कि चंदा कोचर के हस्बैंड है। इस पूरे केस में आप गौर कीजिए, जब फर्स्ट टाइम 300 करोड़ की लोन अप्रूव हुई थी तो 64 करोड़ दीपक कोचर को मिले थे, और दूसरी बार जब 3250 करोड़ की लोन अप्रूव हुई तब पूरी की पूरी सुप्रीम एनर्जी जो कि वेणुगोपाल दूध की कंपनी थी वो दीपक कोचर को मिल गई। ऐसे ही दोनों बार लोन अप्रूव कराने के लिए यहाँ से चंदा कोचर आईसीआईसी बैंक से लोन अप्रूव कराती थी, एंड वहां से वेणुगोपाल दूध पैसे या शेयर के या इक्विटी के फॉर्म में चंदा कोचर के हस्बैंड दीपक कोचर को कमीशन देते रहते थे। तो ऐसे पूरी मनी लॉन्ड्रिंग या मनी की राउटिंग चल रही थी कि चंदा कोचर लोन अप्रूव कराते थे और उस लोन में से कुछ पार्ट ऑफ कमीशन दीपक कोचर उनके हस्बैंड को मिल जाता था। तो आपने पूरा स्कैम समझ लिया। अभी अभी आप बोलोगे कि इसमें स्कैम कहाँ है? एक कंपनी ने लोन के लिए अप्लाई किया, उसे लोन मिल गई, उसमें स्कैम दिख नहीं रहा है। तो एक्चुअली लोन देने के कुछ प्रोटोकॉल होते हैं हर बैंक के। इसमें मेन होता है कि कंपनी एलिजिबल होनी चाहिए लोन के लिए। अब कंपनी लोन के लिए एलिजिबल तब होगी जब उसकी ग्रोथ अच्छी होगी, रेवेन्यू अच्छे होंगे, प्रॉफिट अच्छे होंगे। लेकिन वीडियोकॉन के केस में उल्टा था, प्रॉफिट डिक्लाइन हो रहे थे, रेवेन्यू डिक्लाइन हो रहे थे, कंपनी बैंक करप्सी के नियर आ गई थी, फिर भी उसको नए लोन सैंक्शन किए जा रहे थे आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा। अभी ये बात किसी को पता नहीं चल रही थी एंड सब कुछ एकदम मक्खन की तरह चल रहा था बैंक में। चंदा कोचर का अपना बिल्कुल कमीशन मिल रहा था उसे, एंड वीडियोकॉन को अपनी लोन्स मिल रहे थे। यहाँ पे कहानी में आता है ट्विस्ट। एक विसल ब्लोअर होता है, विसल ब्लोअर यानी कि वो एजेंट की तरह होता है जो खुफिया इंफॉर्मेशन देते हैं। उन्होंने पीएमओ में लेटर लिखा, आरबीआई में लेटर लिखा, अलग अलग फर्म्स को लेटर लिखा, लेकिन वहां पे किसी से कहीं से भी रिस्पांस आया नहीं। सबने ये बोल के नकार दिया कि एनपीए है, और किसी ने भी उनकी बात पे ध्यान नहीं दिया। जब ये बात ज्यादा बाहर मार्केट में आने लगी तब आरबीआई ने 2016 में एक इन्वेस्टिगेशन बिठाया, और उस इन्वेस्टिगेशन में आरबीआई ने बोला कि सारे डॉक्यूमेंट सही है, कुछ भी मिस इंफॉर्मेशन या फिर कोई मिसलेनियस चीज दिख नहीं रही है इस पूरे केस में। भाई ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आरबीआई सिर्फ बैंकिंग डॉक्यूमेंट चेक करता है। अगर बैंकिंग पर्सपेक्टिव से देखें तो सब कुछ सही था, एक कंपनी ने लोन के लिए अप्लाई किया, उसके सामने लोन मिल गई। तो जो बिहाइंड द सीन जो कमीशन वाला चल रहा था वो भी एक सेल कंपनी के थ्रू हो रहा था, यानी पैसे ले रहे हैं, सामने शेयर दे रहे हैं। तो उस ट्रांजेक्शन में भी कुछ गलत चीज दिख नहीं रही थी। लेकिन वहां पे वो विसल ब्लोअर फिर शांत नहीं बैठे और वो खुफिया ना रह के पब्लिक के सामने आ गए और उन्होंने पब्लिकली बोलना स्टार्ट कर दिया। और उसके बाद उनका नाम पता चला कि अरविंद गुप्ता नाम के जो इंसान थे उन्होंने ये पूरे स्कैम को बाहर लाया था। अभी अरविंद गुप्ता रुके नहीं, और अरविंद गुप्ता ने आईसीआईसीआई बैंक के जो टॉप मैनेजमेंट था, जो प्रमोटर्स थे, उनको रीच किया। और फिर आईसीआईसीआई बैंक के टॉप मैनेजमेंट को लगा कि नहीं कुछ गलती है, और 2018 में आईसीआईसीआई बैंक के जो टॉप मैनेजमेंट थे उन्होंने स्पीओ यानी सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस को अलाउ किया इस पूरे फ्रॉड को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। एंड उसके बाद सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस को इसमें कुछ गलत चीजें लगी एंड बाद में ये केस आगे सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया। एंड उसके बाद सीबीआई, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस एंड ईडी, ये तीनों इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज इस पूरे स्कैम को इन्वेस्टिगेट करने में लगे। इसी के बीच में चंदा कोचर ने एकदम एनोनिमसली रेजिग्नेशन दे दिया अपना और लीव पे चले गए। यहाँ से हमें क्लियर पता चलता है कि कहीं ना कहीं चंदा कोचर की गलती थी, एंड आईसीआईसीआई बैंक के टॉप मैनेजमेंट ने उन्हें निकाल दिया। एंड 2019 के अराउंड उन्होंने फाइनली आईसीआईसीआई बैंक को छोड़ दिया। एंड 2020 में सीबीआई ने प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करके उनके ऊपर चार्जशीट एंड एफआईआर फाइल करनी शुरू कर दी। एंड 2022 में आज आप ये न्यूज देख रहे हो कि चंदा कोचर, वेणुगोपाल दूध एंड दीपक कोचर तीनों के तीनों अरेस्ट हो चुके हैं।